बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम स्टार्ट करने लगे हैं 3.7 क्लास 10। 3.7 बेसिकली हमारे पास रिलेटेड है डायरेक्ट प्रोपोर्शन और इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन के, जिसे हम डायरेक्टली प्रोपोर्शन और इनडायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शन कहते हैं। सबसे पहले जो हमने 3.7 जो है इसमें अपने क्वेश्चन गौर से पढ़ना है, ठीक है, कि हमारे पास जो गिवन वैल्यू है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है कि इन्वर्सली प्रोपोर्शन है। उसके बाद आपका क्वेश्चन ईजिली सॉल्व हो जाएगा। तो 3.7 क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ हम जा रहे हैं। द सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब एक शेप है, ठीक है। द सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब वेरीज डायरेक्टली। जो सरफेस एरिया ए हमारे पास है क्यूब का, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है किसका? स्क्वायर ऑफ द लेंथ एल के। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शन है हमारे पास? स्क्वायर ऑफ द लेंथ ऑफ एन एच वेयर ए इज इक्वल टू 27 स्क्वायर यूनिट व्हेन एल इक्वल टू 3 यूनिट। द सरफेस एरिया ऑफ ए ऑफ अ क्यूब वेरीज डायरेक्टली एज द स्क्वायर ऑफ द लेंथ, यानी कि ए हमारे पास क्या है? ए सरफेस एरिया ए ऑफ अ क्यूब वेरीज हमारे पास क्या है? स्क्वायर ऑफ द लेंथ के, यानी कि एल स्क्वायर आ जाएगा। क्या आ जाएगा हमारे पास? एल स्क्वायर आ जाएगा। जब भी हम प्रोपोर्शनलिटी ख़त्म करेंगे, इक्वालिटी हमारे पास क्या आ जाएगा? के आ जाएगा। के एल स्क्वायर हमारे पास आ जाएगी। अब सिंपल ये एक इक्वेशन हमारे पास आ गई है, ए इज इक्वल टू के एल स्क्वायर। हर दफ़ा हमने क्या करना है? सबसे पहले इस के की वैल्यू फाइंड करेंगे। के की वैल्यू फाइंड करने के लिए वो हमेशा हमें ए और एल की वैल्यू गिवन करेंगे। जिस तरह हम क्वेश्चन पढ़ते हैं आगे, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ ए ऑफ अ क्यूब वेरीज डायरेक्टली एज अ स्क्वायर ऑफ द लेंथ ऑफ एन एच वेयर ए इज इक्वल टू 27 एंड एल इक्वल टू 3। हमेशा ये दो वैल्यू आपको स्टार्टिंग में गिवन होगी, इनसे आपने किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? के की वैल्यू फाइंड करनी है। इसमें ए हमारे पास कितना है? 27, वैन एल हमारे पास कितना है? 3 यूनिट। तो ए और एल की वैल्यू हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में। ए की जगह हम पुट कर देंगे 27 इक्वल टू के, और एल की जगह हम पुट कर देंगे 3। तो 27 इक्वल टू क्या हो जाएगा? के इंटू 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। ये 9 इधर हम आके क्या कर देंगे? डिवाइड। 27 डिवाइडेड बाई 9 इक्वल टू के आ जाएगा। 9 1 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, तो के की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी? 3 आ जाएगी। तो ये के की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे, तो हमारे पास इक्वेशन क्या आ जाएगी? ए इज इक्वल टू 3l स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास। क्या आ जाएगा? 3l स्क्वायर हमारे पास। ये हमारे पास गिवन इक्वेशन आ गई है। हमारे पास गिवन इक्वेशन आ गई, के की वैल्यू पुट करने के बाद ए इज इक्वल टू 3l स्क्वायर आ गया। इसमें हमारे पास इस इक्वेशन को आपने इक्वेशन नंबर 2 कह देना है, और इस इक्वेशन को हम कहते हैं ए इन टर्म ऑफ एल। ए इन टर्म ऑफ एल हमारे पास एक गिवन इक्वेशन आ गई है। अब इसमें अगर हमें ए की वैल्यू गिवन होगी, एल फाइंड कर सकते हैं। एल की वैल्यू गिवन होगी तो हम ए की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 के हमारे पास 2 पार्ट हैं। इसके आगे कितने पार्ट है हमारे पास? 2 पार्ट हैं। कहता है फाइंड ए करना है जब हमारे पास एल की वैल्यू क्या है? 4 है। और पार्ट 2 में क्या कहते हैं? एल की वैल्यू फाइंड करनी है व्हेन ए की वैल्यू क्या है हमारे पास? 12 है। तो जो गिवन स्टैंडर्ड इक्वेशन हमारे पास है आ गई है, ए इज इक्वल टू 3l स्क्वायर। इसमें एल गिवन है तो ए फाइंड कर सकते हैं, ए गिवन है तो एल फाइंड करना। तो ए हमारे पास हमने फाइंड करना है पार्ट 1 में, जबकि एल की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 4। और पार्ट 2 में हमें एल की वैल्यू फाइंड करनी है, जबकि ए की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 12। तो पुट करते हैं वैल्यूज़ क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें ए चाहिए, ए इज इक्वल टू 3l स्क्वायर। तो एल की जगह हम 4 पुट कर देंगे। क्या पुट कर देंगे? 4 का स्क्वायर हमारे पास कितना हो जाएगा? 16, 16 3 ज़ार 48। तो 48 हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। ये ए का आंसर आ गया हमारे पास, ए इक्वल टू 48। सेम एज इट इज़ यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 में अगेन वैल्यूज पुट करेंगे। ए की जगह हम 12 पुट कर देंगे। 12 इक्वल टू 3l स्क्वायर। 3 इधर मल्टीप्लाई इधर आके क्या हो जाएगा? डिवाइड। 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12, तो l स्क्वायर इक्वल टू 4 आ जाएगा। स्क्वायर ख़त्म करने के लिए हम ले लेंगे स्क्वायर रूट। 4 2 का स्क्वायर होता है। स्क्वायर ख़त्म करने के लिए हम स्क्वायर रूट ले लेंगे। स्क्वायर रूट से कैंसिल। एल इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास? 2। यहाँ पे प्लस माइनस नहीं लिखना, सिर्फ प्लस में लिखना है, क्योंकि लेंथ कभी नेगेटिव नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास 3.7 का। हम पहले क्वेश्चन एक दफ़ा रीड आउट करेंगे। द सरफेस एरिया ए द सरफेस एरिया एस ऑफ द स्फीयर वेरीज डायरेक्टली एज द स्क्वायर ऑफ रेडियस आर, यानी कि एस हमारे पास क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शन है आर स्क्वायर के।
एस डायरेक्टली प्रोपोर्शन है हमारे पास आर स्केयर के, फिर हमें एस और आर की वैल्यू गिवन है, उससे के फाइंड करेंगे, के पुट करने के बाद एस गिवन है तो आर फाइंड करना है, सिंपल। तो हमारे पास गिवन इक्वेशन हमारे पास क्या बन जाएगी, क्वेश्चन नंबर 2 में सरफेस एरिया एस हमारे पास क्या है, वेरीज डायरेक्टली प्रोपोर्शन है किसके, स्केयर ऑफ द आर, यानी आर स्केयर के हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। प्रोपोर्शनलिटी अगर हम ख़त्म करेंगे तो एस इज इक्वल टू के आर स्केयर आ जाएगा, एस इज इक्वल टू के आर स्केयर आ जाएगा। एस हमारे पास जो है ना डायरेक्टली प्रोपोर्शन है स्केयर ऑफ द रेडियस, हमने प्रोपोर्शनलिटी ख़त्म करके इक्वालिटी के लगा दिया। अब हमें दो चीज़ें गिवन है, एस की वैल्यू गिवन है, एस हमारे पास 16 पाई की इक्वल है, और हमें आर की वैल्यू गिवन है, आर हमारे पास क्या है 2 है। एस और आर की वैल्यू गिवन है, उसकी वजह से हम पहले के की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो पुट करेंगे एस की जगह 16 पाई इक्वल टू के इंटू आर स्केयर, आर की जगह 2 पुट करेंगे, 16 पाई इक्वल टू 2 का स्केयर हमारे पास क्या हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई इधर आकर डिवाइड कर देंगे, कटिंग करेंगे, 4 1 आर 4 4 4 आर 16, तो के की वैल्यू हमारे पास 4 पाई आ जाएगी। तो के की वैल्यू हमारे पास आई, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे तो हमारे पास इक्वेशन 1 हो जाएगी एस इज इक्वल टू 4 पाई आर स्केयर। अब हमारे पास ये गिवन इक्वेशन आ गई है जिसको हम एस इन टर्म ऑफ आर कह सकते हैं। अब इसमें हमारे पास दो अननोन है, एक एस है और एक आर है। आर गिवन होगा तो एस फाइंड कर सकते हैं, एस गिवन होगा तो आर फाइंड कर सकते हैं। अब उन्होंने एक क्वेश्चन में हमें क्या बोला हुआ है, फाइंड आर, आर फाइंड करना है। अगर आपके पास एस की वैल्यू कितनी है 36 पाई है, तो क्या फाइंड करना है हमने, फाइंड आर, आर की वैल्यू फाइंड करनी है। अगर एस की वैल्यू हमारे पास कितनी है 36 पाई, तो पुट करते हैं, एस की जगह हमारे पास 36 पाई आ जाएगा इक्वल टू 4 पाई आर स्केयर आ जाएगा। अब हमें आर चाहिए तो 4 पाई वहाँ मल्टीप्लाई इधर आ क्या हो जाएगा डिवाइड, 4 पाई डिवाइड करने से हमारे पास, उसके बाद कटिंग करने से देखें पाई पाई से कैंसिल हो जाएगा, 4 1 आर 4 4 9 आर 36, तो आर स्केयर इक्वल टू क्या आ जाएगा 9 हमारे पास क्या होता है 3 का स्केयर होता है। स्केयर ख़त्म करने के लिए स्केयर रूट ले लेंगे, टेकिंग स्केयर रूट ऑन बोथ साइड, स्केयर रूट से कैंसिल, तो आर इक्वल टू 3 आ जाएगा। अगेन ये पॉजिटिव वैल्यू आएगी, नेगेटिव नहीं आती क्योंकि हमारे पास जो रेडियस होता है वो नेगेटिव नहीं होता। तो क्वेश्चन नंबर 2 में भी इंशाल्लाह किसी बच्चों को मसला नहीं होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में कहते हैं हमें इन हुक्स लॉ द फोर्स अप्लाइड टू अ स्ट्रेट स्ट्रिंग, द फोर्स अप्लाई इन हुक्स लॉ the force F applied to a stretch a spring varies directly as the amount of elongation S, यानी कि जो हमारे पास F है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है किसके, S के। कोई भी हमारे पास जितनी हम ज़्यादा फोर्स लगाएंगे उतनी उसमें लेंथ उसकी ज़्यादा इंक्रीज़ होगी। तो फोर्स और लेंथ आपस में क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, तो हम इसको लिखेंगे F इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू एस। एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शन है किसके, एस के। प्रोपोर्शनलिटी अगर हम ख़त्म करें हमारे पास इक्वालिटी के आ जाएगा, तो ये के एस हो जाएगा। सिंपल गिवन इक्वेशन हमारे पास आ गया। अब हमें एफ और एस गिवन होगा, उसकी मदद से पहले हम के फाइंड करेंगे। तो उन्होंने हमें बोला वैन एफ इक्वल टू 32 वैन एस इक्वल टू 1.6, तो एफ और एस की वैल्यू गिवन है, ये पुट करके पहले हम किसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, के की वैल्यू फाइंड करेंगे। एफ इक्वल टू हमारे पास कितना है 32 LB और एस इक्वल टू हमारे पास कितना है 1.6 इंचज़। पुट करेंगे वैल्यूज़, एफ इक्वल टू एफ की जगह हम पुट करेंगे 32 इंटू के इंटू एक्स, एस की जगह 6 पुट कर देंगे, 1.6 मल्टीप्लाई और इधर आगे डिवाइड करेंगे, 32 डिवाइडेड बाय 1.6 इक्वल टू के आ जाएगा। जब इसको आप डिवाइड करेंगे, अब हम इनको डिवाइड करेंगे 32 डिवाइडेड बाय 1.6, 32 डिवाइडेड बाय 1.6 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 20 आ जाएगा। तो के की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई है 20। अब इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 में पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा f इक्वल टू 20 s आ जाएगा। f इन टर्म ऑफ s आ गया। इसमें अब हमारे पास क्या है s पुट करेंगे तो f आ जाएगा, f की वैल्यू पुट करेंगे तो s की वैल्यू आ जाएगी। क्या कहता है फाइंड s की वैल्यू फाइंड करनी है। अगर f कितना है 50, f गिवन है, s फाइंड करना है, फिर वो क्या कहते हैं f फाइंड करो अगर s गिवन है। तो इसके भी दो पार्ट हैं। कितने पार्ट है हमारे पास, दो पार्ट। पार्ट 1 में वो हमें क्या कह रहे हैं,
पार्ट 1 में कह रहा है एस की वैल्यू फाइंड करो अगर एफ कितना है आपके पास 50 LB, और सेकंड पार्ट में वो हमें क्या कह रहा है कि एफ़ की वैल्यू फाइंड करो अगर हमारे पास एस कितना है 0.6 इंचज़। तो बस वैल्यू क्वेश्चन में वैल्यू पुट करते हैं, हमारे पास आंसर आ जाएगा। पुट करेंगे एफ़ इक्वल टू 20s है तो एफ़ की जगह हम पुट करेंगे 50 इक्वल टू 20s। हमें s चाहिए, 20 मल्टीप्लाई इधर क्या हो जाएगा डिवाइड, 50 डिवाइडेड बाई 20 इक्वल टू क्या आ जाएगा s। हम डिवाइड कर देंगे, हमारे पास सिंपल आंसर आ जाएगा, 0 0 से कैंसिल हो जाएगा, 5 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो 2.5 आ जाएगा हमारे पास इंचेस। ये s की वैल्यू होगी। सेम एज इट इज़ इसमें हमें क्या गिवन है, हमने f फाइंड करना है, s गिवन है, f इक्वल टू 20s, f इक्वल टू 20s, s की जगह हम 0.8 पुट कर देंगे, 0.8 पॉइंट ख़त्म करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा नीचे 1 और 0 0 0 से कैंसिल, सिंपल 2 रह जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाई 8 करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 16 आ जाएगा। तो f इक्वल टू 16 LB हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 3 में किसी को मसला नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4, द इंटेंसिटी I ऑफ अ लाइट फ्रॉम अ गिवन सोर्स वेरीज इनवर्सली। अब हमारे पास क्या आ गया, इनवर्सली प्रोपोर्शन आ गया है कि इंटेंसिटी I ऑफ अ लाइट फ्रॉम अ गिवन सोर्स वेरीज इनवर्सली एज स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम इट। I हमारे पास इनवर्सली प्रोपोर्शन है किसके, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, यानी कि I हमारे पास I इनवर्सली प्रोपोर्शन है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। जब भी वो इनवर्सली प्रोपोर्शन बोलेगा तो आपने 1 आवर की फॉर्म में लिखना है, और जब डायरेक्टली प्रोपोर्शन लिखना है तो वो चीज़ आपने उसके सामने लिखनी है, दोनों में फ़र्क है, ठीक है। तो आई हमारे पास क्या इन्वर्सली प्रोपोर्शन है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस के, हम प्रोपोर्शनलिटी ख़त्म करेंगे, इक्वालिटी के आएगा तो के ओवर डी स्क्वायर आ जाएगा। तो ये एक सिंपल सी इक्वेशन आ गई है जिसमें अब हमें आई और डी की वैल्यू गिवन होगी और हमने के फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, के फाइंड आउट करना है। कहता है इफ़ द इंटेंसिटी इज़ 20 कैंडल पावर, अगर आई हमारे पास 20 है एट द डिस्टेंस ऑफ 12 फीट और डी हमारे पास 12 है, तो सबसे पहले हमने के की वैल्यू फाइंड करनी है। आई हमारे पास कितना है 20 और डी हमारे पास कितना है 12 है, तो सबसे पहले हमने के की वैल्यू फाइंड करनी है। आई की जगह हम पुट कर देंगे 20 और डी की जगह हम पुट कर देंगे 12 पुट कर देंगे। सबसे पहले 12 का स्केयर लेंगे, 12 का स्केयर कितना होता है हमारे पास 144 होता है, 144 डिवाइड हो रहा है जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 20 मल्टीप्लाई बाय 144 हमारे पास जो आंसर है वो आ जाएगा 2880। ये हमारे पास के की वैल्यू होगी। अब के की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं, पुट करने से हमारे पास क्या आएगा आई इज इक्वल टू 2880 डिवाइडेड बाई डी स्केयर आ जाएगा। अब आई इन टर्म ऑफ डी आ गया इक्वेशन नंबर 2 में, इसमें हमें आई गिवन होगा तो डी फाइंड कर सकते हैं, डी गिवन होगा तो आई फाइंड कर सकते हैं। अब वो हमें क्या कह रहे हैं वो हम सिंपल पढ़ते हैं, फाइंड द इंटेंसिटी, यानी कि आपने आई फाइंड करना है एट अ पॉइंट ऑफ 8 फीट फ्रॉम द सोर्स। डी हमें 8 दे दिया और आई की वैल्यू हमने क्या करनी है फाइंड करनी है। सिंपल यहाँ पे वैल्यू पुट कर दें, आपको पास आंसर आ जाएगा आई इक्वल टू 2880 डिवाइडेड बाई डी स्केयर, यानी कि 8 का स्केयर, 8 का स्केयर हम करेंगे वो 64 आ जाएगा, 2880 डिवाइडेड बाई 64 तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 45। डिवाइड करने के बाद आंसर क्या आएगा 45। साथ में यूनिट लाजमी लिख दें। जब आपको यहाँ पे आई की वैल्यू बता रहा था 20 कैंडल पावर, तो आपका जब आंसर है उसमें भी आपने कैंडल पावर लाजमी लिखना है, ठीक है, ताकि आपके वो नंबर डिटेक्ट ना करें। आपने कैंडल पावर लाजमी इसकी यूनिट लिख देनी जो इंटेंसिटी की यूनिट है। तो यहाँ तक किसी बच्चे को कोई मसला नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास क्या है, द प्रेशर P इन अ बॉडी ऑफ फ्लूइड वेरीज डायरेक्टली एज द डेप्थ D। जो प्रेशर है हमारे पास किसी भी फ्लूइड का, ठीक है, किसी भी बॉडी में, ठीक है, वो डिपेंड करता है किस चीज़ पे, उसके डेप्थ पे। जितना डेप्थ ज़्यादा होगा उतना इसका प्रेशर ज़्यादा होगा, जितना डेप्थ कम होगा उतना इसका प्रेशर कम होगा। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, तो P हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शन है किसके, D के। P इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू D। प्रोपोर्शनलिटी ख़त्म करेंगे, इक्वालिटी के आंसर K आ जाएगा, तो P इज इक्वल टू D K आ जाएगा। अब हमने जस्ट क्वेश्चन गौर से पढ़ना है कि P और D की वैल्यू क्या गिवन है। पहले हम K फाइंड करेंगे। इफ़ द प्रेशर एक्सर्टेड ऑन द बॉटम ऑफ अ टैंक बाय द कॉलम ऑफ फ्लूइड 5 फीट हाई इज़ 2.25। हमें जो डेप्थ है वो कितना दे दिया 5 और उसका जो प्रेशर है वो कितना दे दिया 2.25।
डी हमारे पास कितना आ गया है, डी की वैल्यू हमारे पास 5 फीट है और उसका जो प्रेशर है वो हमें दे रही है 2.25 LB/स्क्वायर इंच। ठीक हो गया। वैल्यूज पुट करते हैं हम। पी की वैल्यू हमारे पास है 2.25 इक्वल टू के इंटू डी, डी की वैल्यू क्या है 5 इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, 2.25 डिवाइडेड बाय 5 इक्वल टू क्या आ जाएगा के। जब इनको हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 2.25 डिवाइडेड बाय 0.45 आ जाएगा डिवाइड करने के बाद। इसको फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं और डेसिमल में भी लिख सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। तो के की वैल्यू उठा के हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर लेते हैं। इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो P इज इक्वल टू 0.45 इंटू डी आ जाएगा। अब सिंपल हमारे पास दो अननोन है P और D। डी गिवन होगा तो P फाइंड कर सकते हैं, P गिवन होगा तो D फाइंड कर सकते हैं। क्वेश्चन पढ़ते हैं आगे कि हमें क्या गिवन है और क्या फाइंड करना है। हाउ डीप यानी कि इसकी कितनी गहराई है, ठीक है, यानी कि डेप्थ उसकी फाइंड करनी है। हाउ डीप मस्ट द फ्लूइड टू बी एग्जर्टेड अ प्रेशर ऑफ 9 LB/स्क्वायर इंच। तो अब हमें जो है डी फाइंड करना है और हमें जो पी की वैल्यू गिवन है वो कितना है हमारे पास 9 LB/स्क्वायर इंच। डन। बस सिंपल वैल्यू पुट कर लेते हैं। डी इज इक्वल टू इक्वेशन 2, पी हमें कितना है गिवन है 9, 0.45 मल्टीप्लाई बाई डी। हमें डी फाइंड करना है, 0.45 यहाँ मल्टीप्लाई और इधर आके हो जाएगा डिवाइड, 9 डिवाइडेड बाई 0.45 इक्वल टू डी। इन दोनों को डिवाइड करने से आपको बाद जो डी की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी 0.20। तो आपका आंसर आ जाएगा 20 फीट। किसी बच्चे को कोई मसला नहीं होगा इंशाल्लाह।